जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। सावन में जो है आपका मानसून जो है आ चुका है, वर्षा मस्त झमाझम हो रहा है। ठीक है, आषाढ़ चल रहा है कि सावन चल रहा है साहू जी? आषाढ़ चल रहा है क्या? ठीक है, तो सावन आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। सावन आता तो हाँ, सावन आता तो सावन सोमवार का व्रत रखना चालू कर देते लोग, ठीक, क्षमा चाहूँगा। खैर, इससे नहीं फर्क पड़ता कुछ। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट इसमें है, नियुक्ति से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, कुछ राष्ट्रपति के द्वारा जो आपका शिलान्यास किया गया है, शुभारंभ किया गया है, उद्घाटन किया गया है, उसके बारे में जानकारी है। स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, आज की पॉजिटिविटी है, फोकस ऐसा होना चाहिए कि रास्ते में कितने भी कांटे क्यों ना हो, आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। एकदम सत्य बात है मेरे प्रिय साथियों। मैं आप सभी को बताना है, छात्र जीवन की सबसे बड़ी विडंबना, इर्द गिर्द ज्ञानी लोग आसपास रहेंगे जो 0 सन्नाटा है, लेकिन आपको ज्ञान देंगे, लेकिन उनसे ज्ञान लेना है और उन ज्ञानों को अपने मनस्पटल पर संजोना है जिससे फायदा हो सकता है। दूसरा नंबर, ये फोकस होने के लिए गंभीर होना जरूरी है। अब गंभीर होने से तात्पर्य ये नहीं है कि आप एकदम ज़्यादा गंभीर हो गए हैं, आपका फेस इंप्रेशन जो है वो ऐसा हो जाए, है ना, तो ये सब नहीं। आपको गंभीरता से तात्पर्य ये होना चाहिए कि आप अपने जो आपका वर्क शेड्यूल है, जो आपका वर्क शेड्यूल इन द सेंस जो आपका टारगेट है, जितना आपको पढ़ना है, जितना आपको कवर करना है, उस पोर्शन को आप बहुत ही अच्छी तरह से कवर करें और उसको अपने मनस्पटल पर संजो लें। बाकी छात्र जीवन की बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। छात्र जीवन में लोग अपनी मजबूरियों को दिमाग में लाते हैं। जैसे कि आज एक बच्चा आया था, वो बताया कि सर ये प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम है। तो मैं उसको बोला, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है नोट्स दे देता हूँ सारे, आप समय निकाल के पढ़िए। लेकिन पाने वाले के लिए सब कुछ है और खोने वाले के लिए बहुत सारी परेशानियाँ। ये किसी लेखक ने कहा है, किसी बाबा ने कहा है, तो इसको जो है अपने दिमाग में जरूर संजो रखिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। मेरे प्रिय साथियों, आसमा सिविल एकेडमी आपके साथ है। डेली करंट अफेयर का लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में ओवर गति सुधारने के लिए आईसीसी ने कौन सा नया नियम लागू किया है? तो स्टॉप क्लॉक नियम, मतलब स्टॉप क्लॉक रूल के अकॉर्डिंग जो है क्या होगा, तो आपको 1 मिनट के भीतर बॉलिंग शेड्यूल करवाना है। ठीक है, 1 मिनट के भीतर बॉलर खड़ा हो जाना चाहिए। 2 बार वार्निंग मिलेगी, तीसरी बार में क्या होगा, तो दूसरी टीम को 5 रन बोनस मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद सलाइवा लगाने में भी बैन कर दिया गया है और साथ ही साथ जो शॉर्ट रन लिया जाता है उस शॉर्ट रन में ये क्राइटेरिया रख दिया गया है कि बॉलिंग टीम निर्धारित करेगी बैटिंग टीम के लिए, अगर बैटिंग टीम शॉर्ट रन कोई ले लेता है खिलाड़ी, तो कि स्ट्राइक में कौन सा खिलाड़ी रहेगा। मैं लास्ट टाइम आपको बताया था। ठीक है, अब आ जाते हैं आंसर की ओर। रोशनी देवांगन ने कहा है, आईसीसी न्यू रूल स्टॉप क्लॉक रूल। वेरी गुड रोशनी, वेरी गुड, शानदार। अशोक कालीन शहबाज घड़ी अभिलेख जो है वो खरोष्ठी लिपि में है। मैं एक और प्रश्न पूछा था जिसके बारे में जो है आपको जानना जरूरी था। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? ठीक है, तो यह है शहबाज गढ़ी, सी ऑप्शन सही होगा इसका। अब देखो मेरे प्रिय साथियों, अशोक के जो इतिहास के साक्ष्य मिलते हैं वो बेसिकली उसके शिलालेख से, स्तंभ लेख से, गुहा लेख जिसे गुफा लेख कहते हैं उससे मिलता है। स्तंभ लेख, स्तंभ में लिखाए हुए लेख। शिलालेख, जैसे आप आसपास कहीं सरकारी स्कूल में जाओगे तो फलाने नेता के द्वारा इसका शुभारंभ पदार्पण किया गया है ना, पदार्पण किया गया है, तो इस प्रकार से वो शिलालेख वैसे दिखाई देता है। वैसे ही गुहा लेख क्या है, तो गुफाओं में जो लेख लिखाए हुए हैं वो आपका उससे अशोक की जानकारी मिलती है। हमें यह भी पता चलता है कि 261 ईसा पूर्व के आसपास जो है आपका कलिंग युद्ध हुआ था, जिसमें अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। अशोक बहुत क्रूर शासक था,
लोगों का कहना था कि उसने अपने 99 भाइयों का वध करके शासन और सत्ता हासिल करी थी मगध साम्राज्य की। तो इस युद्ध के बाद जो है अशोक का दिल पिघल जाता है और एक उसका भतीजा रहता है जिसका नाम क्या रहता है, जिसका नाम रहता है निग्रोथ। क्या नाम रहता है? निग्रोथ। वो निग्रोथ जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी रहता है। उस निग्रोथ के साथ मिलकर बौद्ध धर्म हासिल करता है अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का पालन करता था। उसके बाद अशोक जो है उत्तर पूर्व भारत में मगध साम्राज्य की एक बहुत बड़ी नींव रखता है। उत्तर पूर्व भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी उसके जो है वर्चस्व होता है और मगध साम्राज्य का सबसे बड़ा साम्राज्य अशोक स्थापित करता है। तो इसके साक्ष्य कहाँ मिलते हैं हमें? तो इसके साक्ष्य मिलते हैं इसके शिलालेख से, इसके गुहा लेख से और इसके स्तंभ लेख से। अब 14 शिलालेखों को विभिन्न स्थानों से प्राप्त किया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ है? तो सहबाजगढ़ी है, मानसेहरा है, कालसी है, गिरनार है, धौली है, जौगढ़ है, एर्रागुड़ी है, सोपार है। ठीक है, जिसमें सहबाजगढ़ी और मानसेहरा, सहबाजगढ़ी अभिलेख और मानसेहरा अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखाया हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ? उसके बाद एक शिलालेख और है जो कि अरामाइक लिपि और ग्रीक लिपि में लिखाया है, जो कि तक्षशिला के पास मिला है। तक्षशिला कहाँ पर है? तो हम अगर भारत इस प्रकार से भारत बनाते हैं, ये हम चतुष्कोणीय आकृति का भारत, तो इस पोर्शन में जो है आपका तक्षशिला स्थापित था। तो तक्षशिला के अरामाइक लिपि में मिला है ना अभिलेख, जो कि शरेकुना नामक स्थान से मिला है। तो शरेकुना अभिलेख भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो इतना आपको पता होगा। तो सहबाजगढ़ी और मानसेहरा को याद कर लिए तो खरुष्ठी याद हो गया, और शरेकुना या आपका क्या नाम है इसका, तक्षशिला को याद रख लिए तो अरामाइक लिपि और ग्रीक लिपि से आप याद रख सकते हैं। किस बच्चे ने आंसर दिया है? तो अशोक कालीन सहबाजगढ़ी अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। सी आंसर रोशनी देवांगन ने लिखा है। वेरी गुड प्यारे बच्चे, ऐसे ही अपनी निरंतरता बनाए रखें। अब हम जो है जीएस के पोर्शन को थोड़ा सा इन्हांस करते हुए पढ़ते रहेंगे कुछ कुछ पॉइंट्स। ठीक है, चलिए। हाल ही में 1 जुलाई 2025 को गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का औपचारिक उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो ये किसने किया है? तो आदरणीय सम्माननीय भारत देश की प्रथम महिला द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि हमारी भारत देश की क्या है, राष्ट्रपति है। प्रथम महिला बोला मतलब प्रथम नागरिक कहा, प्रथम महिला बोलता हूं भाई, सॉरी क्षमा चाहूंगा। प्रथम नागरिक जो है राष्ट्रपति होता है हमेशा, तो उन्होंने जो है आपका इसका शुभारंभ किया है। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 1 जुलाई 2025 को। ठीक है, अब ये आयुष जो आपका क्या है, आयुष विश्वविद्यालय बेसिकली किसके लिए बनाया गया है? तो आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी के लिए इस संस्था का निर्माण किया जा रहा है। और भारत में आयुर्वेद, यूनानी इलाज और होम्योपैथी ये अपने आप में बहुत ही अच्छा स्थान रखते हैं। यूनानी इलाज के लिए लोग न जाने कहाँ कहाँ जाते हैं। ठीक है, आप लोग देखे ही होंगे। ठीक है, मैक्सिमम जो है उसको बहुत सारी चीज़ों से जोड़ा जाता है। पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, लेकिन यूनानी इलाज से बहुत सारे इलाज संभव हैं। वैसे ही आपका होम्योपैथी, वो डिबिया में जो है आपका वाइट गोली दो, खाते रहो टॉफी जैसे, है ना। और आयुर्वेद में तो आप सभी जानते हैं कि बॉडी की इम्यूनिटी के लिए गोक्षुरा हो गया, आमला की हो गया, है ना, गुलगुलू हो गया, ये सभी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है जिसका उपयोग किया करिए। ठीक है, तो इसमें कॉलेज जो है 76 कॉलेज बनेंगे, जिसमें 10 आयुर्वेद कॉलेज 76 बनेंगे, यूनानी कॉलेज 10 बनेंगे और होम्योपैथी 12 कॉलेज बनेंगे। टोटल 98 कॉलेज बनाना है। BA, MS, MD और MS की डिग्री आयुर्वेद में दिया जाएगा। BU, MS, MD और MS की डिग्री यूनानी इलाज में दिया जाएगा। BHMS और MD में होम्योपैथी की डिग्री दिया जाएगी। ठीक है, अब आयुष मंत्रालय 9 नवंबर 2014 को इसकी स्थापना हुई है। नई दिल्ली में मुख्यालय है। अब इसके जो राज्य मंत्री है प्रताप राव गणपत राव जाधव है। ठीक है, जरूर महाराष्ट्र के होंगे। क्लियर? चलो, अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे रहा। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किस अधिकारी का कार्यकाल 1 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 30 जून 2026 तक कर दिया? अब बात 1 साल की है। 1 साल का इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो ये कुछ बेहतरीन शख्सियत ही होंगे
रवि अग्रवाल इनका नाम है। अब रवि अग्रवाल जी का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। किसने? तो आपका केंद्र ने। अब रवि अग्रवाल जी के बारे में बात करें तो 2023 में ये आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के सदस्य बने थे, मतलब कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य थे। 2024 में इन्हें अध्यक्ष पद नियुक्त किया गया नितिन गुप्ता जी के स्थान पर। कर प्रशासन, नीति निर्माण, संगठनात्मक दक्षता का इनको काफ़ी अनुभव है और काफ़ी इनकी पॉलिसी अच्छी होने की वजह से, इनका कार्य अच्छे होने की वजह से इनका 1 साल बढ़ा दिया गया है। ठीक है, कर सुधार, नीति निर्माण में ये कार्य करेंगे। सरकार के रवि अग्रवाल पर विश्वास और भरोसे को दर्शाता है। 1 साल बढ़ा दी मतलब भरोसे को दर्शाता है। 1964 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना हुई है। नई दिल्ली में मुख्यालय है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है। 1963 के राजस्व बोर्ड अधिनियम के तहत इसका निर्माण हुआ है और राजस्व जो आपका विभाग है उसी के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, सीबीडी आपका केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। ठीक है, चलिए, हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 जो है संपन्न हुआ। इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने किया है, किस भारतीय ने किया है? तो सीधा सीधा एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, जिनका नाम है आयुष शेट्टी। क्या नाम है? आयुष शेट्टी। आयुष शेट्टी बहुत शानदार प्रदर्शन किए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इन्होंने कनाडा के ब्रायन यांग को 21-18 और 21-13 से हराया है। ठीक है, अब इसमें जो राशि मिलती है वो है $2,40,000 BWS सुपर 300 इवेंट में। इसमें तानवी शर्मा एक बहुत ही शानदार खिलाड़ी रही जो महज 16 वर्ष की थी और ये भारत की पहली महिला बन गई है जो सबसे कम उम्र की भारतीय महिला है और वो फाइनल्स में पहुंची है। लेकिन फाइनल में जो है ये अमेरिका की बेइवेन झांग से हार गई। ठीक है, ये चीनी लोग लगता है अमेरिका में भी रहने लग गए हैं। ठीक है, झांग लिखा है मतलब वही चिंग चौंग चूंग है ना। ठीक है, चलो, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन 1934 में बना है। 2006 में जो है इसका नाम परिवर्तन हुआ। पहले अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ के नाम से जाना जाता था। पुरुष और महिलाओं का जो है ये क्या कराता है, तो आपका प्रोग्राम कराता है, बैडमिंटन करवाता है और 202 राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ इसमें सदस्य हैं। चले आगे, आ जाओ, इधर आ जाओ। हाल ही में लागू किए गए भारतीय रेलवे के नए नियमों के अनुसार 1 जुलाई 2025 से टिकट चार्ट कितने घंटे पहले तैयार किए जाएंगे? नियम जितना भी बना लो, लेकिन रेलवे स्टेशन में गंदगी कर ही देते हैं। ठीक है, क्योंकि लोगों का आवागमन बहुत ज़्यादा है। अड़भस सो जाते हैं इधर उधर। ये सब चीज़ों की व्यवस्था करनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जो आपका रिजर्वेशन वाले हैं उनके लिए वेटिंग हॉल ना बना के आम जन के लिए भी व्यवस्था की जाए। अगर वो रिजर्वेशन नहीं करवा पा रहे हैं, जनरल में कहीं दूर सफ़र की यात्रा कर रहे हैं, तो उसका भी तो कुछ प्रावधान करना चाहिए। वैसे खैर ठीक है, ये भी हुआ तो अच्छा हुआ और आगे भी और अच्छा होगा। ठीक है, जैसे कि मैं ट्रेन में कई बार सफ़र करता हूँ तो उसमें ये सब देखता हूँ कि बहुत लोग जो है सरवाइव करते रहते हैं। 8 घंटे जो है क्या कर दिया गया है, आपका पहले चार्ट तैयार किया जाएगा। अब देखो नियम और कानून। ठीक है, ऐसा नियम कानून है कि पूछो मत। चार्ट तैयार करने का नया नियम हो गया है। पहले 4 घंटे पहले बनता था, अब 8 घंटे पहले बनेगा। ठीक है, उसमें भी 8 घंटे पहले 2 बजे की ट्रेन वाले के लिए और 2 बजे से पहले वाले के लिए जो है रात के 9 बजे मिल जाएगा। बहुत अच्छा है। नया PRS मतलब कि पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम चालू किया गया है। दिसंबर 2025 को लागू होगा। अत्याधुनिक तकनीक से बना हुआ है। रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र विकसित कर रहा है। मतलब लोगों को सबको अवेयरनेस के लिए ये बनाया जाएगा PRS सिस्टम। विशेषता क्या क्या है? बुकिंग स्पीड पहले 32,000 टिकट पर मिनट था, अब बढ़ के 1.5 लाख टिकट हो जाएगा, 1.5 लाख पर मिनट टिकट हो जाएगा। इंक्वायरी क्षमता 4 लाख मिनट की थी, बढ़कर 40 लाख पर मिनट हो जाएगा। सीट चयन यात्री अपने हिसाब से पसंद कर लेगा। देखते हैं कैसे पसंद करता है। अगर ये हो गया तो मैं क्या बताऊं, वाह कितना अच्छा बात होगा। विशेष सेवाएं, दिव्यांग छात्र रोगियों के लिए विशेष ऑप्शन है।
बहुभाषी इंटरफेस, अपनी भाषा में बुकिंग की सुविधा कर सकते हैं अपने भाषा से, चाहे आप तेलंगाना बोलो, तमिल बोलो, तेलुगु बोलो, छत्तीसगढ़ी बोलो, आपके नाम से बुक कर देगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तत्काल टिकट बुकिंग में बदलाव हो गया है, ये अच्छा हुआ है। इसमें मेन खेला होता था, अब सबका आधार लिंक होगा, ओटीपी में सत्यापन होगा, तब जाके जो है आपका डिजी लॉकर से केवाईसी होगा, तभी जाके मिलेगा। ठीक है, अब एजेंट, पहले क्या था, आधार से लिंक नहीं था, तो एजेंट क्या करता था, एजेंट जो है वो आपका ले लेता था क्या, टिकट ले लेता था, तत्काल से सेटिंग से बना देता था और टिकट दे देता था। लेकिन अब आधार कार्ड मांगेगा लोगों का, उससे भी हो सकता है सेटिंग उन लोगों का। अब आम आदमी मरता क्या नहीं करता, टिकट बुकिंग कराने वाले लोग बहुत इसमें धांधली करते हैं। अब अपनी भाषा में टिकट बुक होगा, मैं बता चुका हूं, है ना। अब एकदम ज्यादा टिपिकल भाषा बोल देगा तो अलग बात है ना। वो जो बाहुबली में बोला था निम डा, ऐसे करके उसमें गड़बड़ हो जाएगा, है ना। चलो, हाल ही में किस अधिकारी ने 1 जुलाई 2025 को वायुसेना के प्रभारी अधिकारी प्रशासन का पदभार संभाला है। चलो, तो क्या नाम है इनका नाम है एयर मार्शल एस शिव कुमार। ठीक है, अब शिव कुमार जी जो है वो क्या बन गए हैं, तो वायुसेना के प्रभारी अधिकारी प्रशासन के पदभार संभाल लिए हैं। बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी हैं, बहुत सारी इनकी अगर आप देखोगे 35 वर्षों का अनुभव, तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई देगी आपको। उतना ही एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन पर भी डाल दिया हूँ। बस ये याद रखें कि क्या बोला मैंने, एयर ऑफिसर इन चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन AOA का जो है पद इन्होंने संभाला है। भारतीय वायुसेना 1932 में बना है। 8 अक्टूबर को ब्रिटिश शासन के समय में नई दिल्ली में मुख्यालय है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, डॉक्टर्स डे, गए थे डॉक्टर लोग को किसी को विश करने के लिए, मैं किया हूं बहुत सारे लोग को। जनजातीय मामलों का मंत्रालय आदि कर्मयोगी नामक नियम लागू किया है। निजामाबाद तेलंगाना में हल्दी बोर्ड का मुख्यालय स्थापित किया गया है। ठीक है, हल्दी का सब्जी खाया हो कभी, गुजरात में खाते हैं। ठीक है, लेकिन ठंडी में खाना, अभी खाओगे पार हो जाओगे, बहुत गर्मी करता है। ठीक है, महाराष्ट्र में क्या है, हेजिंग डेस्क शुरू किया गया है किसानों के लिए। फाफ डुप्लेसिस 40 वर्ष के हो गए हैं, सबसे ज्यादा T20 शतक लगा दिए हैं। ठीक है, आर प्रज्ञानंद ने जो है आपका ताशकंद में आयोजित यूजेड चेस कप मास्टर 2025 का खिताब इन्होंने जीता है। हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर वालों के लिए। ठीक है, चलो बताओ, एकदम सरल सा प्रश्न है। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, एकदम लइका वाले क्वेश्चन है। IAS प्री 1993 में पूछा है, UPPSC में पूछ चुका है मेंस में, PSC में पूछ चुका है आपका 2010 में। तो ये जो है आप याद रखें, एग्जाम ओरिएंटेड है, कई बार प्रश्न दोहराते हैं। कंप्लीट हो गया, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।